जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप 20 में से कितना स्कोर करते हैं वो आप कमेंट करें। पहला प्रश्न है, कौन सी नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा। पहला प्रश्न ए बनेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बताइएगा असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और भैया इससे ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इसके साथ ध्यान रखेंगे, पूछा जाए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बताइएगा कोसी नदी को, और ओडिशा का शोक कहा जाता है महानदी को। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आएंगे, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। होली, दीपावली, मकर संक्रांति या फिर बैसाखी। मेरे भाई आप सभी को पता है जो पोंगल त्यौहार है ये तमिलनाडु का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। और जब तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तो उसी समय उत्तर भारत में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जैव विविधता की प्राचुर्यता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहा जाता है। शीत स्थल, तप्त स्थल, हरित स्थल या फिर लाल स्थल। प्रश्न पर ध्यान देना, यहाँ पर कहा गया है जैव विविधता की प्राचुर्यता और क्षेत्र विशेष जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहा जाता है, तो भैया उसे कहा जाता है हॉट स्पॉट। क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाएगा तप्त स्थल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं, तो बताइएगा 4। पूछा जाए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 22 मई को। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर असम। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा भाई, कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 181 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जिसे पूछा जाए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बताइएगा उड़ीसा में है। ठीक है, शांत घाटी कहाँ पर है, बताइएगा केरल में है। पूछा जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, अगला है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। केरल, कर्नाटक, पंजाब या फिर हरियाणा। मेरे भाई यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बताइएगा जोग जलप्रपात, या जिसे हम गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। और भैया ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, पूछा जाए यह किस नदी पर बना हुआ है, तो बताइएगा शरावती नदी पर है बना हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है। मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए या फिर अंडे देने के लिए। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जो नर और मादा मच्छर होते हैं उसमें से केवल मादा मच्छर ही रक्त चूसने का कार्य करती है। नर मच्छर क्या करता है, जो नरम हरे तने वाले पौधे होते हैं उनका रस चूसते हैं नर मच्छर। लेकिन मादा मच्छर क्या करता है, स्वस्थ अंडों
के लिए यह रक्त चूसने का कार्य करती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए मलेरिया रोग किससे होता है, तो भैया मलेरिया होता है मादा एनाफिलिस मच्छर से, ठीक है, और डेंगू होता है मादा एडीज मच्छर से। ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लें। अगला प्रश्न है, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो बताइएगा एंथ्रासाइट कोयला, और सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पीट कोयला। ठीक, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ किस प्रदेश में लगाया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? साथियों आप सभी को पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह एक ग्रीन हाउस गैस है और वायुमंडल में इसकी मात्रा है 0.03%। ठीक है, और मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ लगाया गया है उत्तराखंड राज्य में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? अमीबा, यूग्लिना, लेशमीनिया या फिर पैरामीशियम? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यूग्लिना को साथियों हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो बताइएगा यूग्लिना को। इसके बाद आएंगे हम प्रश्न क्रमांक 10 पर। ग्रामीण समाज के स्थायित्व के कारण इनमें से कौन सा है? एकल परिवार, जजमानी व्यवस्था, कृषक समाज या फिर संयुक्त परिवार? आप लोग अभी भी देखना साथियों, ग्रामीण समाज में क्या है स्थायित्व होता है, तो उसका मुख्य रीजन क्या है? उसका भैया मुख्य रीजन ये है, आप लोग जब गांव में जाएंगे, ग्रामीण समाज में जाएंगे, तो अभी भी आपको वहां पर संयुक्त परिवार देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11 पर। यहां पर कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उसकी गर्मियों की छुट्टी में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि? बताएंगे आप लोग। यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? मेरे भाई शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मियों की छुट्टी उन्होंने कैसे व्यतीत की या कैसे भ्रमण किया है उस पर बातचीत कर रहा है। इससे क्या है, वह उसका शिक्षक का उद्देश्य है कि जो विद्यार्थियों का अनुभव है वह वास्तव में ज्ञान और रचना का आधार है, इसलिए शिक्षक ऐसा कर रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। फलों का टोकरा किसे कहा जाता है? केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। हिमाचल प्रदेश को फलों का टोकरा कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो बताइएगा केरल को कहा जाता है। पूछा जाए शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव, डिंपल यादव, बंछेदी पाल या फिर शिल्पा जैन? मेरे भाई यदि आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताइएगा माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर।
और भाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है बछेंद्री पाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा सागर माथा के नाम से। ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? बताना है इसमें से कौन अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। HNO3, H2SO4, CH3, COH या फिर A और B दोनों। मेरे भैया यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। देखिए अम्ल वर्षा में क्या है, HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों ही उपस्थित होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यदि पूछा जाए कितने पीएच मान से कम वाली वर्षा को अम्ल वर्षा कहा जाता है, तो बताइएगा 5.6 पीएच मान से कम वाली वर्षा को। पूछा जाए अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है, तो बताइएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो कि भाई 4 जुलाई को होती है, इसे बताना है क्या कहा जाता है। अपसौर कहा जाता है, ऑफशोर कहा जाता है, सौर दिवस कहा जाता है या फिर सौर रेखा कहा जाता है। पहला प्रश्न भैया यही पूछा जाएगा आपसे कि पृथ्वी एवं सूर्य के जो बीच की अधिकतम दूरी है ये कब होती है, तो बताइएगा 4 जुलाई को होती है और इस घटना को भाई कहा जाता है अपसौर। ठीक है ये, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, तो भैया न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को और इसे कहा जाता है ऑफशोर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 16, किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? टीबी, प्लेग, पीलिया या फिर हीमोफीलिया? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखना, प्लेग को भैया काली मौत के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए विक्टोरिया रोग किसे कहा जाता है, तो बताइएगा हीमोफीलिया को कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? टिड्डियों के हमले, तूफान, चंद्रग्रहण या फिर ज्वालामुखी विस्फोट? तो देखिए भूकंप की बात यहाँ पर हुई है, तो भैया भूकंप का इनमें से जो वजह है वो ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। डीडीटी क्या होता है? बताएं जो डीडीटी भैया ये क्या होता है, जो कि भैया कीटनाशक होता है, आप सभी को पता है। तो मेरे भाई डीडीटी एक गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक होता है, मतलब इसका क्या है, अपघटन नहीं होता भैया, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई है। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो बताइएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ठीक है, चलिए अगला है, मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? कैडमियम, नाइट्रेट, फास्फोरस या फिर प्रोटीन? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा जो मरासमस रोग होता है भाई ये होता है प्रोटीन की कमी से बच्चों में, और बड़ों में होता है क्वाशरकर नामक रोग प्रोटीन की कमी से। यदि आपसे पूछा जाए कैडमियम से कौन सा रोग होता है, तो भैया कैडमियम से कौन सा होता है? ईटाई होता है। नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक, और जो प्रोटीन है ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, ये भी आप नोट कर लें। चलिए अगला है, भारत की प्राचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? भैया देखिए यहाँ पर जैव विविधता के लिए
उत्तरदायी कारक पूछा गया है तो भैया वो है भौगोलिक दशा। आप सभी जानते हैं ये राजनीतिक आर्थिक ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।